अफगानिस्तान अपनी आजादी की 102वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन साल 2021 में अफगानिस्तान में जश्न आजादी का रंग कुछ अलग है। वजह है तालिबान। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान लौट आया है, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान से जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, उन्हें देखकर दुनिया एक बार फिर दहशत में है। कहानी अफगानिस्तान की। सुपर पावर्स का या बिग पावर्स का ग्रेवयार्ड इसलिए कहा जाता है कि 3 बड़ी ताकतें पिछली वहाँ पे हार हुई, अब उसके बाद अमेरिका की। हकीकत अफगानिस्तान की जंग की। तालिबान के आने के बाद जंग ख़त्म तो नहीं हो सकती, इसी की तालिबान की जो पॉलिसी है वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। दास्तान अफगानिस्तान के दर्द की। तालिबान आ तो ज़रूर गए हैं और ये भी तालिबान तो नहीं रहेंगे हमेशा, लेकिन ये है कि ये आइडियोलॉजी तो नहीं ख़त्म होगी। जंग का कब्रिस्तान अफगानिस्तान। माइनॉरिटीज़ को तो ये पहले से बर्दाश्त नहीं थे, अब यह है कि पश्तून भी इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का डोमिनेशन उनको मंजूर नहीं है। अफगानिस्तान दुनिया का वो मुल्क जिसे कुदरत ने बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है। लेकिन पिछले 48 साल से अफगानिस्तान पर जंग का ऐसा काला साया मंडरा रहा है जिसने इस खूबसूरत देश का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया है। यकीन मानिए, दुनिया के किसी भी देश में इतनी लंबी चली जंग की मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन अफगानिस्तान में कभी न थमने वाली जंग का इतना लंबा इतिहास है जिसने अफगानिस्तान को जंग के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। यानी खुद जंग भी अब तो इतना कत्लो गारत देखने के बाद अफगानिस्तान में दम तोड़ने लगी है। अफगानिस्तान के इतिहास में एक नहीं बल्कि कई जंग की हकीकत दर्ज है। ब्रिटेन ने 1839 से लेकर 1919 तक अफगानिस्तान में 3 जंग लड़ी, लेकिन अफगानिस्तान को कभी अपने अधीन नहीं कर पाया। इसके बाद सोवियत रूस ने 1979 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी, लेकिन उसके हाथ भी नाकामयाबी ही लगी। 2001 में अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान सरकार को उखाड़ फेंका। बावजूद इसके 20 साल तक तालिबान से जंग लड़ने के बाद भी अमेरिकी फौज तालिबान को हरा नहीं पाई। अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का या बिग पावर्स का ग्रेवयार्ड इसलिए कहा जाता है कि 3 बड़ी ताकतें पिछले 150 साल में हारी हैं। पहले तो ब्रिटेन, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन की वहाँ पे हार हुई, अब उसके बाद अमेरिका भी वहाँ जंग जीत नहीं पाया। बाद में उसको भी वहाँ से अपनी फ़ौजें वापस बुलानी पड़ी और वो भी आखिर में तालिबान और पाकिस्तान के हवाले अफगानिस्तान को करके चले गए, जा रहे हैं बल्कि अफगानिस्तान।
तालिबान के आने के बाद जंग ख़त्म तो नहीं हो सकती। इसी की तालिबान की जो पॉलिसी है वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं। वो भी मुसलमान हैं। तालिबान एक मुस्लिम हुकूमत को इस्लामिक रिपब्लिक को हटा के अब इस अफगानिस्तान में एक मेरिट की एक रिलीजियस हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनको एक्सेप्टेड नहीं है। ये लोग भी मुसलमान हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ हैं। ये भी उसी तरह से नमाज रोज़ा और सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन ये कि ये उनको तालिबान की जो शरिया है उससे उनको इतराज़ है। अफगानिस्तान में जंग की हकीकत जानने के लिए हमें 70 के दशक में लौटना होगा। दरअसल 1973 में अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह के खिलाफ उनके ही प्रधानमंत्री दाऊद खान ने बगावत कर दी और खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे। इसी दौरान दाऊद खान के खिलाफ भी बगावत के सुर तेज होने लगे और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद 24 दिसंबर 1979 को सोवियत रूस की फौज अफगानिस्तान में घुस आई और तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी गई और उनकी जगह बबराक करमल को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन सोवियत रूस की समर्थित सरकार का अफगानिस्तान में विरोध हो रहा था। ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर अपनी चरम पर थी। लिहाजा अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना की मौजूदगी ने अमेरिका को बेचैन कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उल हक को लगा कि आगे चलकर सोवियत संघ की फौज बलूचिस्तान पर हमला कर उस पर भी कब्जा कर सकती है। लिहाजा अफगानिस्तान में मौजूद सोवियत रूस की सेना के खिलाफ बगावत की जमीन तैयार होनी शुरू हो गई। सोवियत फौज को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर के आदेश पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन की शुरुआत की। अपने ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के शरणार्थी शिविरों में पनाह लिए अफगान मुजाहिदीनों को सोवियत संघ की सेना से लड़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। इतना ही नहीं, अमेरिका के तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ज़िबिग्नेव ब्रेजेंस्की खुद इन शिविरों में जाकर मुजाहिदों से मिलने लगे। That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. इसके अलावा अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन में टेक्सास के एक कांग्रेसमैन चार्ली नेस्बिट विल्सन को भी शामिल किया। चार्ली विल्सन अमेरिका के इस ऑपरेशन साइक्लोन में एक अहम कड़ी साबित हुए। ऑपरेशन साइक्लोन को कामयाब बनाने के लिए चार्ली एक बार नहीं बल्कि कई बार मुजाहिदीनों से खुद जाकर मिले भी।